दोस्तों सभी को नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी ये वीडियो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों में अधिकतर हम देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में फ़ोकस बिल्कुल कम हो गया है और वो मेमोरी उनकी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और एक जो मेन और अहम बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों में ना गुस्से की प्रकृति आ गई है। अब इतना सब होने के बाद भी फिज़िकली काम उनका जो है वो काफ़ी कम हो गया है और अधिकतर हमारे बच्चे स्कूल से आने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। स्क्रीन पर उनका बहुत लंबा टाइम व्यतीत होता है। तो कहना ये चाहता हूँ भाई कि कभी आपने सोचा है इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? कई बच्चों में मैंने देखा है कि वो सवेरे अगर 7 बजे का स्कूल है, 7:30 का स्कूल है, 7:30 के स्कूल वाले 7 बजे उठते हैं। आधे घंटे में क्या वो फ्रेश होगा? ठीक है, पेट साफ कहाँ से होगा उसका? पानी वो पीते नहीं हैं और उसके ऊपर से आप उनको सुबह के टाइम तला हुआ परोठा देते हैं और चाय देते हैं। रोटी सब्जी का तो सवाल पैदा नहीं होता। मैंने देखा है, ऐसे मैंने बच्चों को देखा नहीं कि रोटी सब्जी उन्होंने खाई हो। इनके परिणाम क्या होंगे कभी आपने सोचा है? क्यों हमारे बच्चों में गुस्सा आ रहा है? क्यों हमारे बच्चे पलट के जवाब देते हैं? उसका कारण है, मानिए, एक समस्या और देखी मैंने बच्चों में कि बच्चों को फैटी लीवर हो रहा है। सुन के आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैंने खुद देखा है बच्चों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। और जो खान पान है उसके हिसाब से तो आप मान के चलो कि बच्चों में इसके अलावा शुगर की समस्या भी आ रही है। क्यों आ रही है? खान पान टोटली ही तकरीबन नकली है, केमिकल का मिला हुआ है। तो आप समझिए इस बात को। आप माता पिता हैं, माता पिताओं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ध्यान दीजिए इस पर कि बच्चा आपका क्या खा रहा है बाहर जा कर के और कितना पैसा आप उसको दे रहे हैं जो वो इस टाइप का सामान खरीद के खा रहा है। मान लीजिए मेरी बात को, आपकी मेहनत सफल तब होगी जब बच्चा आपके चरण छुएगा, शांति से आपकी बात सुनेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगा, तब आपकी मेहनत सफल होती है। और फिर ऐसी क्या सीख देनी है हमने बच्चों को कि वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं आप लोग, केक खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे चाय भी पी रहे हैं, बच्चे कॉफ़ी भी पी रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हैं। यहाँ तक कि मम्मी बच्चों से पूछती है, बेटा आज क्या खाओगे? तो बच्चा क्या बोलेगा? जबकि पढ़ने वाले बच्चों का जो मस्तिष्क है वो शांत होना चाहिए। कैसे होगा शांत? जब आप उनको घर से खाना बना के देंगे, चाहे वो रोटी सब्जी है, चाहे वो दाल चावल है, चाहे वो कड़ी चावल है, चाहे वो पोहा है, चाहे वो नट्स के मिक्सअप टाइप का है, या वो सलाद है, या वो मूंग छिलके वाली खिचड़ी है जिसमें घी डाल के आप उनको खिलाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के भोजन पर आपको ध्यान देना होगा, तभी उनका फोकस रहेगा पढ़ाई में, तभी वो शांत रहेंगे। उनमें गुस्सा है आज के समय में, आप समझिए मेरी बात को। मैं आंखों देखी बात आपको बता रहा हूँ, फैटी लीवर की समस्या आ रही है। आजकल पैकेट बंद खाना बहुत हो गया है। हर माता पिता अच्छा कमाने वाले अपने बच्चों को पैसा दे के स्कूल भेजते हैं, जबकि पैसा नहीं देना चाहिए। आप एक बार मेरे कहने पे अपने बच्चे के स्कूल की कैंटीन में जाइए, देखिए क्या खा रहे हैं वो। मतलब आप सिर्फ पैसा देने के लिए हैं? मतलब आप सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा बच्चा बीमार करके हॉस्पिटल लेके चलो? मतलब आप घर बना रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ परेशान होने के लिए? मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद उप्रेती आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के स्कूल में जाके कैंटीन को देखिए, क्या बना रहे हैं वो, क्या खिला रहे हैं आपके बच्चों को। भाई जब तक उनका खान पान ठीक नहीं होगा तब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, मानिए मेरी बात को। अब अधिकतर माँ बाप तो ये मान के चलिए कि उनको दलिया कोई मतलब नहीं खिलाने का, उपमा खिलाने का मतलब नहीं है,
सब्जी का सूप, फ्रूट की सलाद, है ना। और सब्जियों के सूप के साथ साथ, फ्रूट की सलाद के साथ साथ जितने भी ये हमारे जो फ्रूट्स होते हैं इनको मिक्सअप करके भी मतलब खिलाना चाहिए बच्चों को। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, आप घर में नहीं खिलाते हैं उनको। रात्रि में बच्चों को सौंफ और मिश्री देने की आदत डालिए। जब तक लीवर उनका ठीक नहीं होगा कहाँ से बच्चे सबल बनेंगे, आप मुझे बताइए। ठीक है ना भाई, अपने बच्चों को जंक फूड से बिल्कुल दूर रखिए, मानिए। और जो ये अपने बच्चों को देर रात तक जागने की आदत आप डाल रहे हैं ना, इसी से ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा होती हैं। समझ रहे हैं आप? बात मानिए मेरी बात को। मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा बड़ी प्यारी बहती है और ठंडी हवा है यहाँ पर, बड़ा अच्छा मौसम है। तो अपने बच्चों को आप भाई जौ के आटे की रोटी हो गई, रागी के आटे की रोटी हो गई, और इस तरह से भोजन में थोड़ा चेंज कीजिए, मानिए मेरी बात को। कई बच्चों को भूख नहीं लग रही है, फैटी लीवर है, खाने से पहले उनको थोड़ा सा अदरक में काला नमक डाल करके, थोड़ी 2-4 बूंदें नींबू की डाल करके उसको सुखा के अपने पास रखिए डिब्बी में। खाने से आधे घंटे पहले खिलाइए उनको। जब तक भूख प्रचंड नहीं लगेगी तब तक बच्चों को खान पान अच्छा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, उसके खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए और घर का खाने को प्रेफर कीजिए आप। और एक मैंने आदत देखी है बच्चों में कि ये जो आप केचप टाइप का खिलाते हैं ना बच्चों को हर चीज़ के साथ, जैसे ब्रेड में केचप डाल दिया इस टाइप का, या कई मैंने माताओं को देखा है वो बच्चों की रोटी में केचप डाल के देती, पैकेट डाल के देती हैं। मान जाइए इसमें बड़ा प्रिजर्वेटिव है, पैकेट बंद जूस में बड़ा प्रिजर्वेटिव है, ये ठीक नहीं है। आपके बच्चों की हेल्थ ख़राब हो रही है इससे, मान लीजिए मेरी बात को। ठीक है, 15 साल की एक बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली, उसका फैटी लीवर है और ग्रेड 3 आया है। आप बताइए क्या कहेंगे आप इसमें? ये भी मैं इसी पर देख रहा था, ये जो हाथ में फ़ोन रहता है हमारे, और स्कूल पढ़ने वाली बच्ची है। लीवर ने अगर काम करना बंद कर दिया, ग्रेड 3 आ गया, ग्रेड 4 आ गया, उसके बाद समझ लो लीवर का सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब होना निश्चित है, ये आप मान के चलिए। कई माता पिता कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो भाई जब बच्चों के लिए कमा रहे हो, बच्चों को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हो, तो फ़ायदा क्या कमाने का। सलाद कितने बच्चे खाते हैं? सलाद मात्र 2 पीस सलाद, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 पीस। भाई कम से कम उनको उनकी एज के हिसाब से सलाद खिलाइए, मानिए मेरी बात को। खाने से पहले सलाद खिलाइए, उनको भूख लगेगी, उनको भूख लगेगी, वो खाना खाएंगे, उनका पेट साफ़ होगा। अधिकांश बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो सुबह लैट्रिन जाते ही नहीं हैं। इसका मतलब क्या है समझते हो आप? आंतों में मल सड़ता है, सड़ी हुई चीज़ में कीड़े पैदा होते हैं। कई बार अपने बच्चों को आप देखो, वो जब गैस पास करते तो कितनी बदबू आती है उसमें। ये वही कारण है, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 3-3 दिन तक पॉटी करने नहीं जाते हैं। घी नहीं खाते हैं वो, रात को दूध नहीं पीते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, टोटली जंक फूड खाते हैं। कहाँ से पेट साफ़ होगा बताओ आप? और मैं सबसे बड़ी बात है, माता पिता को इस बात की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना? तो अपने बच्चों को घर में गाजर का जूस दो, नींबू पानी बना के दो, कभी जलजीरा बना के दो, और सुराही के पानी की उनको आदत डालिए। ये आरओ वगैरह के पानी की आदत से छुड़ाइए उनको। सब्जियों का सूप बनाइए, टमाटो का सूप बनाइए। इतनी ज़बरदस्त औषधि के रूप में बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद उनको जीरे, भुने जीरे का, काला नमक का, छाछ का वो पिलाइए, जलजीरा छाछ की लस्सी पिलाइए, जिससे भोजन आराम से उनका पाचन होगा। आदत डालिए, न्यूट्रिशन वैल्यू उनको बताइए कि इसमें ये है, इसमें ये है, इस टाइप का डिटेल देखिए आप अपने पास, जो भी है आपके पास। मतलब कभी कभार पौष्टिकता की दृष्टि से धुली हुई मूंग का सूप आप उनको पिला सकते हैं। उड़द की दाल हमारे उसमें बहुत पौष्टिक और बहुत ही शुक्रवर्धक कही गई है, वो आप उन्हें खिला सकते हैं। तो भाई जितनी मेहनत आप कर रहे हो अपने बच्चों पर, वो सफल भी तो होनी चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, भूख उनको नहीं लग रही है, लैट्रिन वो नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, ये अच्छी बात नहीं है भाई। हमें किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए आपसे, पर मैं चाहता हूँ आपकी मेहनत सफल होनी चाहिए। जो बच्चे खा रहे हैं वो उनको हजम होना चाहिए, रोज़ वो लैट्रिन जाने चाहिए।
ये माता पिता ही देखेंगे भाई, और कोई नहीं देखेगा बिल्कुल भी। ठीक है, मानिए मेरी बात को। मेरा एक चैनल है आयुर्वेदिक, मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से। और पहाड़ी वैद्य डालिए या दयानंद उप्रेती डालिए, मैं आ जाऊँगा बिल्कुल। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं कई ऐसी औषधियों के बारे में बताता हूँ जो बड़े लोगों के काम भी आती है, बच्चों के काम भी आती है, और आप लोग निरोगी रह सकते हैं उससे। इंस्टाग्राम पे पहाड़ी वैद्य के नाम से मेरा वो है, चैनल है, तो आप उसे भी देखिए। उसमें मैंने कई औषधियों के बारे में बताया है जिसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है भाई। प्रकृति ने बनाया है इंसान को, और इंसान ने ध्यान नहीं रखा प्रकृति का। तो प्रकृति को बचाइए, संजोइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। प्रकृति से जुड़ने के लिए जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनका सूप पीना शुरू कीजिए, आप भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। मेरा आपसे कहना यही है। कोई सवाल होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो मेरे को देखिए कोई ज़्यादा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, ज्ञान नहीं है वीडियो बनाने का। मुझे ऐसे ही बनानी आती है, जैसी भी बनी है। कोई कमी हो तो भाई उसके लिए मेरे को माफ़ करना आप। पर मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आपने स्वस्थ रहना है, और किस तरह से रहना है वो मैं बताऊँगा आपको। और इंस्टाग्राम पर भी आपने मुझे बड़ा प्रेम दिया है, मैं दिल की गहराई से आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेम बना के रखना, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी सवाल आपका है मुझसे पूछिए, आप निश्चिंत होकर पूछिए। मैं आपको जितना मेरे ईश्वर की कृपा है, जितना गुरुओं से ज्ञान प्राप्त है, मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ नमस्कार। आप खुश रहें, निरोगी रहें और सदैव आनंदित रहें। खुश रहना सीखो भाई, खुश रहने से गट हेल्थ अच्छी होती है। खुश नहीं हो, मन में शांति नहीं है, अवसाद है। हमारे बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं, बताओ। तो खुश रहेंगे तो। और जो ये माता पिता, एक बात याद आ गई मेरे को, बच्चों को ये खा ले और ले ले, थोड़ा ले ले, भाई मत करो ऐसा। लीवर संकेत देता है कितना चाहिए उसको, मत करिए जिस बच्चों के साथ। जितना खाते खाने दीजिए। सुबह के टाइम दूध बंद कर दीजिए अपने बच्चों का, दूध देना है तो शाम के टाइम दीजिए। सुबह के टाइम छाछ और लस्सी चलती है दोपहर के टाइम तक। भुना जीरा डालिए, काला नमक डालिए, उसमें थोड़ा पिंच ऑफ सौंठ डालिए उसके अंदर, हाजमा होता है उससे बढ़िया। ठीक है भाई, मेरे को मैंने कहा ना वीडियो बनानी नहीं आती, याद आता गया तो आपको बोलता चला गया। आपने जितने माता पिता मेरी सुन रहे हैं भाई, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बड़ा प्रेम दिया है, और मुझे ऐसे ही प्रेम आप यूट्यूब पर भी देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।